हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जीनर रेगुलेटर के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जीनर रेगुलेटर क्या होता है, इसका वर्किंग किस तरह से है, वो हमने जीनर रेगुलेटर के वर्किंग के वीडियो में पूरी तरह से देखा है। इसमें हम सिर्फ उसके न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है जीनर रेगुलेटर की बेसिक डायग्राम। इस तरह से इसका कुछ कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हमने जीनर डायोड लगाया है। यह है RS और उसके थ्रू पास होने वाला करंट IS, V इनपुट एंड V आउटपुट। यहाँ पे जीनर डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज जो है उसे बोलते हैं VZ और उसका करंट है IZ। यहाँ पे IL है लोड करंट और RL है लोड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला फॉर्मूला है V आउटपुट इज इक्वल्स टू VZ इज इक्वल्स टू IL RL। तो यहाँ पे जीनर के अक्रॉस का जो भी वोल्टेज होता है वही लोड का वोल्टेज है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज और जीनर वोल्टेज सेम होता है, जिसको हम IL RL से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर IL और RL हमें मालूम है तो हम VZ या आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। IL लोड करंट इज इक्वल्स टू V आउटपुट अपॉन RL। IS जो ये हमारा मेन पहला वाला करंट है, इनपुट करंट, तो IS इज इक्वल्स टू IL प्लस IZ। क्योंकि यहाँ से IS दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो ये IS टोटल करंट इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL। V इनपुट इज इक्वल्स टू IS RS प्लस VZ और IS होता है V इनपुट माइनस VZ अपॉन RS। पावर अक्रॉस जीनर, यानी कि ये जो जीनर डायोड है इसके अक्रॉस का पावर, तो PZ इज इक्वल्स टू IZ इंटू VZ। व्हेन RL इज नॉट कनेक्टेड IS इज इक्वल्स टू IZ। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि लोड कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये पोर्शन इस डायग्राम में नहीं है, सिर्फ इतनी ही डायग्राम है, तो उस टाइम जो टोटल करंट है वो इज इक्वल्स टू जीनर डायोड के अक्रॉस का करंट होता है। अब हम न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट IL, IZ, IS एंड पावर रेटिंग ऑफ अ जीनर। तो यहाँ पे इस तरह से हमें क्वेश्चन में डायग्राम दी है जिसमें V इनपुट दिया है 20 वोल्ट्स, IS निकालना है, RS दिया है 1 किलो ओहम्स और जीनर के अक्रॉस का वोल्टेज है 5 वोल्ट्स, IZ निकालना है, IL निकालना है और RL दिया है 2.5 किलो ओहम्स। तो जो गिवन है वो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है और हमें निकालना है उसको भी यहाँ पे लिख लिया है। तो गिवन में हमें V इनपुट था 20 वोल्ट्स, VZ दिया है 5 वोल्ट्स, RL दिया है 2.5 किलो ओहम्स और RS दिया है 1 किलो ओहम्स। तो सबसे पहले हम IS निकालेंगे। IS का फॉर्मूला है V इनपुट माइनस VZ अपॉन RS। तो हमें V इनपुट पता है, VZ पता है और RS भी पता है। उसकी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आता है 15 मिली एम्पियर्स, यानी कि IS है 15 मिली एम्पियर्स। IL होता है V आउटपुट अपॉन RL, यानी कि VZ अपॉन RL। VZ हमें दिया हुआ है जो है 5, तो 5 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻³ वो होता है 2 मिली एम्पियर्स। अब IS निकाल लिया, IL निकाल लिया, तो IS इज इक्वल्स टू होता है IL प्लस IZ। तो हमें ये दो क्वांटिटीज़ पता है तो हम थर्ड निकाल सकते हैं। तो जब उस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे तो 15 इज इक्वल्स टू 2 प्लस IZ आता है, IZ आ गया 15 माइनस 2 यानी कि 13 मिली एम्पियर्स। और पावर अक्रॉस जीनर यानी कि PZ है IZ इंटू VZ। तो IZ हमने यहाँ पे निकाला है जो है 13 मिली एम्पियर्स और VZ हमें दिया है 5, तो 13 इंटू 10⁻³ इंटू 5 जो है 65 मिली वाट्स। इस तरह से
जो भी क्वांटिटीज़ हमें निकालने को बोली थी वो सारी हमने निकाल ली है और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। A Zener regulator is designed for output voltage 10 volts. If the input voltage is 24 volt, find the value of current limiting resistor. तो यहाँ पे जीनर रेगुलेटर डिज़ाइन किया है जहाँ पे V आउटपुट है 10 वोल्ट्स और V इनपुट है 24 वोल्ट्स। तो हमें करंट लिमिटिंग रजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे गिवन है PZ यानी कि पावर दी है जीनर डायोड के अक्रॉस 500 मिली वैट्स, नो लोड। तो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे लोड लगाया हुआ नहीं है सर्किट में। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, VZ दिया है 10 वोल्ट्स, VI दिया है 24 वोल्ट्स। यहाँ पे लोड लगाया नहीं है इसीलिए V आउटपुट इज इक्वल्स टू VZ है। तो 10 वोल्ट्स, PZ है 500 मिली वैट और हमें RS निकालना है। फॉर जीनर डायोड VZ इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, सो PZ होता है VZ इंटू IZ। PZ मालूम है और VZ भी मालूम है तो IZ आता है 50 मिली एम्पियर्स। तो यहाँ पे लोड कनेक्टेड नहीं है इसीलिए IS इज इक्वल्स टू IZ। तो 50 मिली एम्पियर्स हो गया ISB। V इनपुट इज इक्वल टू IS RS प्लस VZ। अब इसमें हमें V इनपुट पता है, IS पता है और VZ भी पता है। जब हम इस तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे या फिर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे RS के इज इक्वल्स टू में, यानी कि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और IS को डिवाइडेशन में, तो V इनपुट माइनस VZ अपॉन IS इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें RS मिलता है 280 ओहम्स। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ करंट लिमिटिंग रजिस्टर वो हो गई 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीनर रेगुलेटर सोर्स वोल्टेज वेरीज फ्रॉम 20 वोल्ट टू 40 वोल्ट। तो यहाँ पे जो VS दिया है वो 20 वोल्ट्स है और 40 वोल्ट्स है। दो वैल्यूज़ दी है V इनपुट की। VZ इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, RL इज नॉट कनेक्टेड यानी कि यहाँ पे भी लोड कनेक्टेड नहीं है। RS इज इक्वल टू 1 किलो ओहम्स। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम जीनर करंट। तो यहाँ पे गिवन लिखते समय आप इस तरह से डायग्राम भी निकाल सकते हो या फिर गिवन और टू फाइंड जो भी है वो तो आपको लिखना ही है। डायग्राम निकालो चाहे मत निकालो। तो इस तरह से इसकी डायग्राम आती है। लोड नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि लोड इज़ नॉट कनेक्टेड। सबसे पहले हम KVL अप्लाई करेंगे इस सर्किट को। तो V इनपुट इज इक्वल्स टू IS RS प्लस VZ, यहाँ पे VZ दिया है इसीलिए। तो IS इज इक्वल्स टू होता है V इनपुट माइनस VZ अपॉन RS। सो एज RL इज नॉट कनेक्टेड IS इज इक्वल्स टू IZ। तो यहाँ पे हम IS की जगह पे IZ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दो कंडीशंस दी है 20 वोल्ट्स और 40 वोल्ट्स। तो सबसे पहले हम मिनिमम वाली कंडीशन लेंगे जहाँ पे V इनपुट दिया है 20 वोल्ट्स, तो IZ इस टाइम मिनिमम होता है। तो IZ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी V इनपुट मिनिमम माइनस VZ अपॉन RS। तो 20 माइनस 10 अपॉन 10⁻3। इसका कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर आता है 10 मिली एम्पियर्स। अब जब हमें V इनपुट दिया है 40 वोल्ट्स जो कि है मैक्सिमम वैल्यू, तो IZ मैक्सिमम आता है V इनपुट मैक्सिमम माइनस VZ अपॉन RS। इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 40 माइनस 10 अपॉन 10⁻3। तो इसका कैलकुलेशन होता है 30 मिली एम्पियर्स। इस तरह से हमने IZ मैक्सिमम और IZ मिनिमम की वैल्यू निकाली है जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना बोला था। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम जीनर करंट। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन का एक एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।